निवेदन आप। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। 2024 से पहले सियासत का बड़ा युद्ध बस कुछ ही दिनों में लड़ा जाना है, यानी चुनाव होना है। बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली हुई है। पीएम मोदी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, विकास के कामों की सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल भी गुजरात में पूरी ताकत के साथ अपनी एंट्री की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी भी रफ्तार नहीं पकड़ी है और इस बीच कांग्रेस के बड़े नेता शिवराज पाटिल ने बेहद आपत्तिजनक बयान भी दे दिया है। लेकिन आज हम चुनावी समर पर जबरदस्त आर पार करेंगे सीएनबीसी आवाज के टक्कर में। गुजरात और हिमाचल में चुनाव आ रहे हैं और चुनाव से पहले चौतरफा सियासी युद्ध छिड़ गया है। वर्तमान से लेकर इतिहास के मुद्दे उठ रहे हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इतिहास का पिटारा खोलते हुए कश्मीर पर पंडित नेहरू की कई गलतियों का दावा किया। नेहरू की पहली भूल, नेहरू ने कश्मीर के विलय को लटकाया। नेहरू की दूसरी भूल, कश्मीर विलय को अंतरिम करार दिया। नेहरू की तीसरी भूल, कश्मीर का मसला 1948 में यूनाइटेड नेशन में ले गए। नेहरू की चौथी भूल, धारा 370 बनाना और उसे लागू करना। नेहरू की पांचवी भूल, जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह के विरोध को छिपाया। सच तो सच है, सच को छुपाए नहीं जा सकते। इतिहास हम अपने हाथों से हम बदल नहीं सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलतियां की उसको मोदी जी ने ठीक किया है, सुधारा है। दूसरी तरफ नए कप्तान मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस भी चुनावी जोर लगा रही है। किसने सोचा होगा कि देश में कभी ऐसी राजनीति का दौर भी आएगा जिसमें झूठ का बोलबाला होगा और सत्ता में बैठे हुक्मरान लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटे होंगे। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आज देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जैसा संकट पैदा हुआ है उसका मुकाबला हम सफलतापूर्वक कैसे करें। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने हिंदुत्व का दांव चलते हुए भारतीय नोट पर श्री लक्ष्मी गणेश की तस्वीर का दांव चल दिया। तो उधर मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे शिवराज पाटिल ने गीता के ज्ञान को जिहाद जैसा बता दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद ही बताया। अब वो बराबर है, वो गलत थोड़ा ही है। मगर वो गीता जो श्री कृष्ण ने जो बताया है, उन्होंने क्या बताया है गीता के अंदर कि तुम्हारी ड्यूटी है लड़ाई करने के भी, मरने के भी और आप लड़ाई और जिहाद को एक बराबर रखते हैं? ये श्री कृष्ण ने अर्जुन वो उसको आप जिहाद बोलेंगे तो आपका वो मतलब है वो। लेकिन सियासी युद्ध के बीच चुनावी सर्वे में किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है, आज इन तमाम मुद्दों पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर कई मेहमान होंगे, कई दिग्गज होंगे। स्वागत करिए शहजाद पूनावाला का, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का। जोरदार तालियों के साथ राधिका खेड़ा, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, विधायक का चुनाव लड़ चुकी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और गुजरात में मीडिया भी देख रही है कांग्रेस पार्टी का। मेरे साथ कुलदीप कुमार है, आम आदमी पार्टी के विधायक है, नेता है, उनका भी अभिवादन है। और अभी जब मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने अपनी पेशी के लिए गए थे तो उनके बगल में खड़े हुए थे, जब चिट दी तो ये भी साथ में थे। तो जोरदार ताली से स्वागत करिए कुलदीप कुमार का एक बार फिर से। मेरे साथ सूर्य मैथिल है, उनका अभिनंदन है, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारा साथ देंगे। और मेरे साथ इस तरफ संजीव कौशिक है, जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन करिए। और जनता जनार्दन है। लेकिन शुरुआत राधिका खेड़ा जी आपसे, रेस में आप सबसे पीछे क्यों नजर आ रहे हैं? कहां पे? हर जगह। अब मेरे को ये बताइए कि आप मोदी जी की बातों पे कितना विश्वास रखते हैं? रखते हैं ना, प्रधानमंत्री हैं देश के, सब रखते हैं। तो मोदी जी के खुद के शब्द में यहाँ पे वापस गिनवा देती हूँ। अरे ऐसा लगता है, सबको लगता है कि कांग्रेस कहीं नहीं है,
लेकिन वो घर घर में है और घर घर में जाके कह रही है मोदी को वोट मत दो। तो जो इनका सपना था कांग्रेस मुक्त भारत का, उन्होंने स्वयं बता दिया कि गुजरात में घर घर युक्त अब आप मोदी जी को मानने लगे हैं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप मानते हैं कि नहीं? आपने माना, मैंने तो नहीं माना, मैंने तो सवाल नहीं पूछा ये भाई, लेकिन अब आप मोदी को मानने लगे हैं। चलिए, जब आप मोदी को मान ही रहे हैं, तो आप ये भी मानते हैं कि आपके लिए मोदी के सामने लड़ना थोड़ा मुश्किल है हर चुनाव के अंदर, हर बार। क्यों? और हर चुनाव क्यों मोदी जी के नाम पे लड़ा जाता है? क्या गुजरात में तो आप भी लड़िए, राहुल जी के नाम पर कौन मना करता है जी? नहीं, ये बताइए ना कि अच्छा यहाँ पे बैठी जनता बैठी, आपको पता है कि कौन गुजरात के मुख्यमंत्री हैं? किसी को नाम पता है? गुजरात के मुख्यमंत्री बताइए, है कोई? आप देखिए, जवाब मैंने दे दिया कि मतलब क्या सब कुछ मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा? एक ही आदमी के नाम पे है सब कुछ? जी जी, एक ही आदमी के नाम पे। पूनावाला साहब, सब कुछ जो है वो नरेंद्र मोदी है आपके लिए, यानी अगर ब्रह्मास्त्र है तो वो नरेंद्र मोदी है आपके लिए। गुजरात के सीएम का नाम नहीं पता पब्लिक को, बताइए क्या करिएगा? हिमाचल का ही बता दीजिए। ये हिमाचल का पता है भाई किसी को? चलो एक तो पता है, चलो बहुत बढ़िया, उनको ठीक है, ठीक है। अब पूनावाला जी को आने दीजिए। पूनावाला साहब, क्या आपकी खुशफहमी भी यही है और गलतफहमी भी यही है? देखिए, मैं तो कहता हूं कितना बदलाव हुआ है 8 वर्षों में कि मोदी जी की बातों को भी मानने लगे हैं और जो कल तक रोम रोम करते थे वो आजकल राम राम करने लगे और मंदिर मंदिर घूमने भी लगे। तो ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी। और दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सही है, दिल्ली नोएडा में बैठे हुए लोग हमारे मुख्यमंत्री का गुजरात में क्या नाम है, हिमाचल में क्या नाम है नहीं जानते, परंतु काम पूछ लो तो बाबा जी का काम भी बताएंगे और गुजरात का भी काम यही लोग बताएंगे आपको, क्योंकि हम कामदार है, ये लोग नामदार है। ये राजनीति नाम की करते हैं, हम राजनीति काम की करते हैं। और मैं आपको बताता हूं, चुनाव पास आए इसलिए हिंदू को गाली देना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। गोपाल इटालिया से लेकर शिवराज पाटिल, क्या कहते हैं शिवराज पाटिल कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया था। जिहाद का पाठ, वैसे तो अपने आप को जन्युदारी कहते हैं, ये जिहाद के पाठ की बात करते हैं महाभारत में। और ये क्या बोलते हैं, मंदिर में शोषण होता है महिलाओं का, जवाब ले लूंगा, लेकिन इसी से जान जाए कि चुनाव पास आए तो इसीलिए हिंदुओं को गाली देना शुरू कर दिया इन्होंने। आपको मैं 10 सेकंड भी दूंगा, लेकिन व्यूअर्स आपके लिए बता रहा हूं मैं आपको, कुछ देर में मैं गुजरात का बड़ा ओपिनियन पोल आपको दिखाऊंगा, हिमाचल प्रदेश का बड़ा ओपिनियन पोल भी आपको दिखाऊंगा। इसके लिए आपको कह रहा हूं स्टैंड बाय हो जाइए। इन दोनों राज्यों का बड़ा ओपिनियन पोल अब से कुछ मिनटों में मैं पेश करने जा रहा हूं न्यूज 18 पर। अब कुलदीप जी, आप 50 सेकंड अपनी बात को रख लीजिए। आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, क्या गम है जो छुपा रहे हैं? सीबीआई वाला गम? अमीश भाई, इन्होंने बाबा जी तुलना कर दी। बाबा की तुलना तो हम नहीं कर सकते। वहां प्लेटलेट की जगह मरीज को मौसमी का जूस चढ़ाया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ऐसा शासन तो हम नहीं दे सकते। दिल्ली के अंदर हमने वर्ल्ड क्लास, उस बाबा ने आपकी जमानत जब्त कर दी उत्तर प्रदेश के अंदर। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छे एजुकेशन की व्यवस्था की है, अच्छे स्कूल की व्यवस्था की है। अगर ये सजाद भाई खड़े हुए, करण के एक प्रवक्ता साथी साथ में खड़े हुए थे, मैं इन्हें चैलेंज में पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के किस स्कूल में गए थे, ये मुझे नाम बता दें। कौन सी जगह गए थे, ये मुझे नाम बता दें। ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री जी को 27 साल बाद गुजरात के शासन करने के बाद भी जाके टेंट में स्कूल खोलना पड़ता है और वहां उद्घाटन करना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का। और 27 साल का कुशासन गुजरात के लोगों ने देखा है। आज गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं। गुजरात के लोग एक सवाल का जवाब, मैं दिल की गहराइयों से आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं।